नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने 3 अहम तरीन ख़बरें रखूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। बरेली के दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन के ख़िलाफ़ मुक़दमा हुआ है और मुरीदों का एहतजाज भी दर्ज किया गया है। उसकी तफसीलात रखते हुए झारखंड में एक बुज़ुर्ग की मौत भूख की वजह से हो गई है, जिनको 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा था। और साथ ही आजकल जो सबसे ज़्यादा मीडिया में टीवी में दिखाया जा रहा है, अलीगढ़ में एक 2.5 साला बच्ची के साथ होने वाले घिनौनी हरकत और वहशियाना हरकत को लेकर के अब इस मामले को हिंदू और मुसलमानों में बांट करके कशीदगी मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस पर रवीश कुमार ने एक ब्लॉग लिखा है, वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और अपने दोस्त व अहबाब में प्राइम टाइम को आगे बढ़ाने में ज़रूर हमारी मदद करें, क्योंकि ये वो ख़बरें होती हैं जो अक्सर दिखाई नहीं जाती और वो हक़ाइक़ होती हैं जो बयान करने से सहाफ़ी हज़रात कतराते हैं। बहरकैफ व नाज़रीन, चलते हैं बरेली की जानिब। बरेली से बड़े अफसोसनाक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में वाक़ दरगाह आला हज़रत का अंदरूनी तनाज़ा खुल कर के सामने आ गया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती अहसन रज़ा ख़ान के चचा उस्मान रज़ा ख़ान उर्फ़ अंजुम मियाँ ने जुमा की देर रात को कोतवाली में सज्जादा नशीन से जान का ख़तरा बताते हुए उनके समेत 250 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराया। इससे पहले सज्जादा नशीन अहसन रज़ा ख़ान ने चचा उस्मान रज़ा ख़ान उर्फ़ अंजुम मियाँ और शीरान रज़ा ख़ान पर मुक़दमा दर्ज कराया था। उनका इल्ज़ाम था कि दोनों ने घर में घुसकर तोड़ फोड़ और मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी। उस्मान रज़ा ख़ान उर्फ़ अंजुम मियाँ ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि हसन रज़ा ख़ान उनके सगे भतीजे हैं। 2 जून को उन्होंने नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करके उन्हें और उनके बेटे शीरान रज़ा ख़ान को मस्जिद में मौजूद तमाम लोगों के सामने जलील किया था। बाद में झूठा वाक़या दिखाकर उनके बेटे शीरान रज़ा के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसके बाद से अहसन रज़ा ख़ान और उनके साथी मस्जिद में आते जाते वक्त उन्हें और उनके बेटों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सज्जादा नशीन की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने शीरान, उनके वालिद उस्मान रज़ा ख़ान उर्फ़ अंजुम मियाँ के ख़िलाफ़ मारपीट का मुक़दमा दर्ज किया था। ताहम शीरान के वालिद ने वाक़े से इनकार करते हुए इल्ज़ामात पर अफसोस जाहिर किया है। दरगाह के ज़राए ने बताया कि वाक़या सनीचर की रात तकरीबन 2 बजे का है। दरगाह में वाक़ रज़ा मस्जिद में कुरान मुकम्मल होने का जश्न चल रहा था। इल्ज़ाम है कि इसी दौरान अंजुम मियाँ अपने बेटे शीरान रज़ा समेत 4-5 नामालूम अफराद के साथ मस्जिद में पहुँचे। उस वक्त प्रोग्राम की सदारत सज्जादा नशीन कर रहे थे। इल्ज़ाम है कि अंजुम मियाँ ने कहा है कि प्रोग्राम की सदारत मेरे साहिबजादे शीरान रज़ा ख़ान करेंगे। मुखालिफत करने पर रात को ये लोग सज्जादा नशीन के घर पहुँच गए और फर्नीचर तोड़ दिया और फिर उनके साथ मारपीट करने लगे। जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दे डाली। अंजुम मियाँ का कहना है कि वो 6 जून की शाम 7:30 बजे मस्जिद से नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे थे। मस्जिद के बाहर तकरीबन 200 से 250 नामालूम लोग खड़े थे। इल्ज़ाम है कि उन्हें अहसन रज़ा ख़ान ने जमा किया था। ये लोग उन्हें देखते ही गालियाँ देने लगे। इतना ही नहीं, जान से मारने की नीयत से हमलावर हो गए। नमाजियों ने उन्हें बचाया, घर में छुपकर जान बचाई। उनका कहना है कि खौफ की वजह से अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। उनके और उनके बेटों की जान को ख़तरा है। ख़ानदान की लड़ाई में गुज़िश्ता जुमेरात को सज्जादा नशीन के मुरीद भी कूद पड़े थे। वो मौलाना उस्मान रज़ा ख़ान के इस बयान पर भड़के नजर आए, जिसमें उन्होंने सज्जादा नशीन के कारनामों को मुल्क भर में बताने और उन पर आला हज़रत की शान को ठेस पहुँचाने का दावा किया। सज्जादा नशीन अहसन रज़ा ख़ान के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज होने की बात जैसे ही उनके चाहने वालों को मालूम हुई तो दरगाह की गलियां भर गईं। लोग जानने के लिए दरगाह पर आना शुरू हो गए। जुमा की देर रात तक मामले को निपटाने की कोशिश होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस ने सज्जादा नशीन अहसन मियाँ के ख़िलाफ़ उस्मान रज़ा ख़ान उर्फ़ अंजुम मियाँ की तहरीर पर जैसे ही मुक़दमा दर्ज किया, ये इत्तला उनके चाहने वालों तक पहुँचना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बात पूरे शहर तक फैल गई। सज्जादा नशीन पर मुक़दमे से हर कोई हैरत में था, क्योंकि तनाज़ा ख़ानदानी था। इस वजह से कोई खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरगाह पर सज्जादा नशीन के चाहने वालों की भीड़ लग गई। वो पुलिस की कार्रवाई से नाराज़ नजर आए। पुलिस से बात भी की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से पैगाम साफ था कि उनके पास तहरीर आई है, लिहाजा उन्होंने मुक़दमा दर्ज कर लिया है।
बरेली के DIGR के पांडे ने बताया कि आगे छानबीन के दौरान पता चलेगा कि इल्ज़ाम सही है या नहीं, इसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। उसके बाद अब चाहने वाले मामले को आपस में निपटाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सज्जादा नशीन के खिलाफ अंजुमिया की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अहसन रजा खां और 200 से 250 नामालूम अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 147, 452, 352, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन, आपसी जो है ख़ानदानी झगड़ों की वजह से अब पूरे बरेली में एक किस्म का तनाव बना हुआ है। जो सबसे बेहतर यही है कि पुलिस थाने में जाने के बजाय आपस में बैठ कर के मामले को अगर हल कर लिया जाए तो ख़ानदानी झगड़े रास्ते पर नहीं आएंगे। अगर ख़ानदानी झगड़े रास्ते पर आते हैं तो दरगाह और मुरीदीन और सारे के सारे आपस में भिड़ जाते हैं और सारा का सारा मामला चौपट हो जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, पढ़ते हैं हम लोग दूसरी खबर की जानिब। अब जाते हैं हम लोग झारखंड के लातेहार में एक बुजुर्ग की मौत भूख की वजह से हो जाने की इत्तिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 65 साला रामचरण मुंडा से 3-4 दिनों से खाना नहीं खाया था क्योंकि ख़ानदान को 3 महीने से राशन नहीं मिल पाया था। घर पर 3 दिनों से अनाज का एक दाना भी नहीं था। इतना ही नहीं, कुछ दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला था। हालांकि रियासत की समाजी बहबूद की वजीर लोइस मरांडी ने मौत की वजह भूख को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कई मफाद आमा की स्कीमें चलाई हुई हैं और किसी न किसी स्कीम का फ़ायदा मुतवफ़ा को मिल रहा होगा, लिहाजा ये कहना सही नहीं है कि मौत भूख की वजह से हुई है। वज़ीर ने कहा कि मामले की जांच के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजूहात मालूम हो सकेंगी। फौत होने वाले रामचरण मुंडा की बेटी ने कहा, 3 महीने से ख़ानदान को राशन नहीं मिला था, इसलिए मेरे वालिद ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। बताया जा रहा है कि राशन की तरसील करने वाले मकामी डीलर ने नेटवर्क में गड़बड़ी का बहाना बनाकर 3 महीने से राशन की तरसील रोक दी थी, जबकि इंतजामी अफसरान इसकी वजह कुछ और ही बता रहे हैं। SDM ने ट्वीट करके इस मामले पर वजाहत की है। मौत की खबर ने जैसी मीडिया में गर्दिश की वैसे आनंद फानन में इंतजामिया के हाथ पैर फूल गए। रामचरण मुंडा के खानदान को फौरी तौर पर आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए पैसे फराहम किए गए। यूं तो रामचरण मुंडा की मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर ये मौत भूख की वजह से हुई है तो ये सरकारी मशीनरी के कामकाज पर सवालिया निशान लगाती है और हिंदुस्तान की एक और उस चेहरे को सामने लाती है जो चेहरा हिंदुस्तान की कई गरीब बस्तियों और देहातों में इस तरह कभी कभी ऐसी खबरें निकल कर के सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है हुकूमतों की तरक्कियात पर जो है एक मरतबा फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर जो अहम तरीन ख़बर है। अब जानते हैं कि अलीगढ़ में किस तरह का मामला पेश आया है एक 2.5 साला बच्ची के साथ, जबकि उसका सिर्फ मर्डर हुआ है, लेकिन उसके बाद उसकी मर्डर को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म की जो है चीज़ें उसके साथ जोड़ करके अब ये मामला टीवी डिबेट में और एंकरों ने इस कदर नफ़रत के लिए फैला दिया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसी बात को लेकर और बिलखुसूस जब जो है फिल्मी दुनिया के लोग जब इस मैदान में आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की तख्तियाँ जब पकड़ करके वो सामने आते हैं तो उस पर बहस और ज़्यादा छिड़ जाती है। उसी में से एक नाम है अनुपम खेर का। इस सिलसिले में शहर हिंदुस्तान की ही न बल्कि पूरे मुल्क में मशहूर जनाब रवीश कुमार जो अपनी साफ सहाफ़त के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक में एक ब्लॉग लिखा है। उसी की कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो वाकई सुनने के लायक और पढ़ने के लायक है। वो लिखते हैं, अनुपम खेर और 2-4 दूसरे फनकार तख्ती लिए खड़े हैं। उस तख्ती पर लिखा है, प्रधानमंत्री MP साक्षी महाराज को पार्टी से निकालें। तख्ती ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी। अनुपम खेर ने इंसाफ का तराजू हाथ में ले लिया था। उनके साथ 2-4 और फनकार आ गए थे। साक्षी महाराज ने जेल में बंद BJP के MLA कुलदीप सिंह सेंगर से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उनको मकबूल आम रहनुमा बताया था और इंतखाब के लिए शुक्रिया कहा था। जेल में बंद किसी को इंतखाब के लिए शुक्रिया क्यों अदा किया जाता है, इसके लिए अनुपम खेर ने मनोज वाजपेयी की शूल फिल्म देख ली थी। CBI ने गुज़िश्ता साल चार्जशीट दायर की थी। इल्ज़ाम है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने एक लड़की के साथ अपने घर पर मुबैना तौर पर रेप किया था। वो नौकरी मांगने गई थी। बाप ने जब मुकदमा किया है तो उसका भी कत्ल हो गया। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसके जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान थे। मैंने देखा कि तख्ती पर अनुपम खेर लिख रहे थे कि मोदी जी रेप के मामले में मुलजिम से मुलाकात, वो भी आपके रुकने पार्लियामान की, आप माफ़ कर दे, मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि वो हामी होने के रोज़ाना के काम से इस्तीफा देते हैं और उनके रुकने पार्लियामान बीवी जिनकी तशहीर के लिए वो चंडीगढ़ गए थे उनसे बीजेपी छोड़ने की अपील करते हैं। क्या आपने ऐसी कोई तख्ती देखी है, कोई ट्वीट देखा जिसको जो है हमारे अनुपम खेर ने किया हो? इसलिए कि मामला कुलदीप सिंह सेंगर का भी, उसका भी जो है वो रेप का ही वो मुलजिम था, जिसको जो है एक महाराज ने जाकर के मुलाकात की थी जेल में और शुक्रिया अदा करने के लिए। तो एक इस तरह का एक तमहीद बांध करके रवीश कुमार पूछ रहे हैं, क्या आपने ऐसी कोई तख्ती देखी, कोई ट्वीट देखा? नहीं ना, हो भी नहीं सकता। अनुपम खेर को पता है ऐसा कोई ट्वीट कर दिया तो मदद के लिए उन्हें दानिश्वरों को पुकारने लगेंगे जिनको अलीगढ़ के मुकदमे को लेकर ललकार रहे थे। अनुपम खेर के पास इंसाफ का तराजू है। इस तराजू का पार्ट यानी जिससे वजन तोला जाता है वो हिंदू रंग का है, वो बीजेपी रंग का है। उसी से वो आलू भी तोलते हैं और रेप के मुकदमे भी। जब भी तोलते हैं नज़र बचाकर डंडी मार देते हैं। उनकी दीनदारी मार्केट में अपनी इफादत को बनाए रखने के लिए है, ना कि मजहब के सच के लिए। हम हिंदुस्तानियों को पता है कि 5 ग्राम कम तोल देने से ना तो इंसाफ का मकाम छोटा हो जाता है और ना आलू खरीदने वाले का घर बर्बाद होता है। कारोबार चलता रहता है। उसको रोकने के लिए जिम्मेदारी और नाप तोल अफसर हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। अनुपम खेर भी हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे। अलीगढ़ के टिप्पल में जिस बच्ची के साथ जो हुआ उसको लेकर एक हिंदू उबाल गढ़ने की कोशिश की गई है। सुबह से मुझे फ़ोन आने लगे कि 2002 दोहरा देंगे, मुल्ला को सबक सिखा देंगे। भेजने वाला इस दिलेरी से भेजता है जैसे हुकूमत का हुक्मनामा हो। जून 2017 को वज़ीर आज़म मोदी ने साबरमती में कहा था कि तशद्दुद से किसी चीज़ का हल नहीं हो सकता। इसी तकरीर में कहा था कि गांधी होते तो गाय के नाम पर कत्ल को माफ़ नहीं कर पाते। आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए गांधी के कातिल को मुहिब वतन बताने वाले रुकने पार्लियामान प्रज्ञा सिंह ठाकर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। हमें दाखिली इंतशार रोज़ देखते हैं, हम तो रोज़ खामोश भी रहते हैं। जैसे मुल्क में होने वाले हज़ारों कत्ल और रेप के वाक़यात पर खामोश होने की छूट है, आपका खामोश होना उन तमाम कत्ल में शामिल होना नहीं माना जाएगा। अलीगढ़ मामले की जुर्म में शामिल नहीं है तो आपको बोलना ही होगा, क्योंकि मुलजिम के नाम जाहिद और असलम हैं, क्योंकि दोनों मुसलमान हैं। एक मैसेज में ललकारा गया कि अखलाक और आसिफा पर बोलने वाले इस बच्ची पर क्यों खामोश हैं। 2018 में कटवा के आसिफा के साथ रेप करने वाले की हिमायत में एक रैली निकली थी। उस रैली में बीजेपी के वजीर शामिल हुए थे। 1 मार्च को हिंदू एकता मंच ने रेप के मुलजिमीन के हक में तिरंगा लेकर रैली निकाली थी। क्या तिरंगा इसलिए है? इसी में वजीर के ओहदे पर रहते हुए लाल सिंह और चंद्र प्रकाश ने तकरीर की थी। हिंदी के एक बड़े अखबार ने इस खबर पर गलतफहमी फैलाई थी। एक पूरा सिस्टम खड़ा था रेप करने वाली की हिमायत में, इसलिए लिखने वाले चंद लोगों ने लिखा था। दादरी के अखलाक का कत्ल जुर्म का वाक़या नहीं था। उस वाक़े की बुनियाद में फ़िरक़ावाराना नफरत थी और उस फ़िरक़ावाराना नफरत के साथ बहुत सारे लोग खड़े थे। यही नहीं, जब कत्ल के एक मुलजिम रवि ससोदिया की मौत हुई तब उसकी मैयत को तिरंगा परचम से लपेटा गया। अनुपम खेर कभी तख्ती नहीं बनाएंगे कि तिरंगा की बेइज्जती है, हिंदुस्तान की बेइज्जती है, क्योंकि अनुपम खेर को सही गलत कम और हिंदू और मुसलमान ज़्यादा दिखता है। मुजरिम में सिर्फ मुसलमान दिखता है, जुर्म में सिर्फ मुसलमान ही दिखता है। मुझे अखलाक के लिए नहीं, मुलजिम रवि ससोदिया के लिए भी अफसोस है। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर फ़िरक़ावाराना जहर ने इसको लपेटे में ना लिया होता तो आज उसकी फैमिली में खुशियाँ होती। नफरत की ये सियासत हमारे घरों में लड़कों को फसादी और कातिल बना रही थी। चैनलों के एंकर कातिल बनाए जाने के माहौल को सही बता रहे थे। चंद दानिश्वर उसकी मुखालिफत कर रहे थे। ना उनके पास मीडिया था, ना उनके साथ हुकूमत थी, फिर भी वो अकेले खड़े होकर मुखालिफत कर रहे थे। नफरत के खिलाफ बोलना क्या इतना बड़ा जुर्म है कि उनको हर बात में ललकारा जाए? मैं तो आज भी कहता हूं कि फ़िरका परस्ती इंसान को इंसानी बम में बदल देती है। आपके बच्चे को डॉक्टर बनना चाहते हैं, फ़िरका परस्ती फसादी बनाना चाहती है। अनुपम खेर ने अपनी तख्ती पर सिर्फ इंसाफ की बात लिखी। इंसाफ की मांग गलत नहीं होती, मगर ये मांग इस इकोसिस्टम के हिस्से की नुमाइंदगी थी जो उसके पीछे फ़िरकावाराना रंग खेल रहा था, जो उसके बहाने दानिश्वरों की खामोशी को ललकार रहा था। मालिनी औस्थी अपने फेसबुक पर लिख रही थी कि घिनौने गुनाह के गुनहगारों के लिए सोशल एक्टिविस्टों के आंसू नहीं, दानिश्वरों की ट्वीट नहीं, ये सब उस इकोसिस्टम का पार्ट है जो ऐसे वाक़यात के वक्त अलग अलग किनारों से उमड़ पड़ता है। उनकी तख्ती इंसाफ के लिए नहीं है, इंसाफ के बहाने कुछ और है। अहमदाबाद में मुजरिमों के ग्रोह ने हमला बोल दिया और 20 दिन के बच्चे का कत्ल कर दिया। अगर उसके मुलजिम का नाम हितेश मारवाड़ी और सतीश पटनी की जगह जाहिद और असलम होता तभी लोग इंसाफ की मांग कर रहे होते, 2002 की याद दिला रहे होते।
अलीगढ़ के वाकये के बहाने फिर से इस फिरकापरस्ती की चिंगारी भड़काई जा रही है। पुलिस ने ट्वीट किया है कि रेप की तस्दीक नहीं हुई है, अफवाह ना फैलाएं। फिर अफवाह को हवा देने वालों का मकसद क्या रहा होगा? बच्ची का कत्ल भी कम घिनौना नहीं है तो भी ये फिरकावाराना कैसे हुआ? क्या रियासती हुकूमत खुश आमदी के नाम पर जाहिद और असलम को बचा रही थी? क्या हम में से कोई जाहिद और असलम के साथ खड़ा था? क्या अलीगढ़ के मुसलमान उन मुलजिमीन के हक में कटवा की तरह रैली निकाल रहे थे? सबका जवाब ना में मिलेगा। जो खामोश हैं उनके यहाँ भी और जो बोल रहे हैं उनके यहाँ भी, मगर जो पूछ रहे हैं उनसे हिसाब कौन मांगेगा? जब यही दानिश्वर रोजगार के मसले से लेकर वजीर आजम के बोले गए झूठ पर मजमून लिखते हैं, तब तो ये एंकर उनकी बातों को लेकर हुकूमत को नहीं ललकारते हैं। जैसे ही उनको किसी मामले में कोई मुसलमान दिखता है, ये सहाफत के नाम पर जुनून फैलाने लग जाते हैं। अनुपम खेर जैसे कुछ फनकार तख्ती लेकर मीडिया को मुद्दा देते हैं। उनकी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाकर घर बैठे लोगों के जहन में जहर भरा जाता है। इस अमल में मुसलमानों को दुवम दर्जे का शहरी बनाया जाता है, लेकिन इससे पहले जिनके जहन में कचरा भरा जाता है उनको दुवम दर्जे का शहरी बनाया जा चुका होता है। इसलिए वसी हिंदू मफाद में जरूरी है कि तमाम न्यूज चैनल को देखना बंद कर दें, क्योंकि चैनलों में मजहब के नाम पर हिंदुओं से झूठ बोला जा रहा है। इन न्यूज चैनल किताबों के उस हिस्से की भी तौहीन करते हैं जिनमें लिखा है कि सच्चा मजहबी इंसान वो है जो सच के लिए सर कटा दे, जो बेखौफ हो। न्यूज चैनलों की दीनदारी तो झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। इनमें बेखौफी देखनी हो तो एंकर के सामने अमित शाह को खड़ा कर दीजिए। ऐसे एंकर सहाफत और ना ही किसी मजहब के नुमाइंदे हो सकते। जिन एंकरों की हुकूमत के सामने हलक सूख जाती है, जो हुकूमत के लिए झूठ फैलाते हैं, वो आपको हिंदू होना सिखाने लगे तो मोहताज हो जाइए। आखिर में मोदी हामियों से एक बात कहना चाहता हूं, झूठ, माया और बेशुमार पैसे के दम पर खड़ी सियासत की मुखालिफत कीजिए। आप सच की तकसीम हिंदू सच और मुस्लिम सच में मत कीजिए। आप इख्तिदार के साथ खड़े हैं तो आपकी जवाबदेही ज्यादा है। आप उस सच के साथ खड़े होइए जो सच होता है। इख्तिदार के लिए झूठ को सच मत बनाइए। सच्चा हिंदू डरपोक नहीं होता है, वो सच के लिए इख्तिदार से भिड़ जाता है। उसको अफवाहों के पीछे छुपकर सियासी कामयाबी हासिल करने और नफरतों की बुनियाद पर एक सियासी आदमी की तामीर करने की मुखालिफत करनी चाहिए। जुर्म से लड़ना चाहिए, मुजरिम के मजहब से नहीं। सच्चा हिंदू सहाफत के सच और मजहब के लिए भी लड़ेगा, ना कि गोदी मीडिया के एंकरों के झूठ के लिए। जी हाँ नाजरीन, हमारे रवीश कुमार ने इन जो इस वक्त मुल्क के हालात बने हुए हैं, एक 2.5 साल बच्ची के साथ जो वहशियाना इक़दाम किया गया है, कत्ल किया गया है, उसके बाद जो हालात सोशल मीडिया में बने हैं और जो बिके हुए गोदी मीडिया के एंकर नफ़रत फैलाने में लगे हुए 24 घंटे और मुसलमान और मज़हब के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैला रहे हैं, उनके लिए इन्होंने ये ब्लॉग लिखा है जो सच्चाई बयान कर रही थी कि जो है जुर्म किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। वो ये बयान करना चाह रहे थे और उनका सपोर्ट जो कर रहे थे उनको भी उन्होंने इसमें आईना दिखाया है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इन बातों को आप समझे होंगे और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।